किसी भी किसान खोले बली के भिखारी बाटे, चपल चपल नट चोरी चार चेटकी। बाबा भिक्षा चाहिए आपको? अवश्य देवी, एक क्षण रुको। बेटा, मने क्यों प्रतीत हो रहा है तेरे परिवार पे घोर संकट है। बाबा लागे तो मैंने भी किमी ऐसा ही है। मैंने भी सब पहले तोवा भर की एक बतावे था, इतनी मोटी थी और अब देखो सूखी जा रही हूँ गति और ना घर में शांति। अलग निरंजन बेटा, जब पे तो मेरा तीसरा नेत्र ने विपदा देख के भेजा हूँ तेरी समस्या हरण खातर। तू चिंता ही ना कर, मैं तने एक नींबू दूंगा और जय का रंग लाल हो गया तो समझ लिया तेरे परिवार पे घोर संकट है। ठीक है बाबा जी। ये रहा नींबू और मैं तने करके दिखाऊं का रंग बदल के। ओम ह्रीं क्रीं भट विछाय चामुंडाय विछाय नमः। बेटा यार देख ले, परिमाण से तेरा घंटों से जुटता है उनका। हाँ है बाबा, योग्य हो गया, योग्य शौक का काम से बाबा। रे बेटा, तने इतना बड़ी होने की जरूरत को नहीं, मैं आया ही उड़े विपदा हरण खाता हूँ तेरी। ठीक से बाबा, तू ही माँ घर का संकट काटेगा। ओह नो। सुनो सुनो, गांव में बहुत ही एक चमत्कारी बाबा आया है, तुम भी जरूर जाना उसके पास, वो सबकी विपदा दूर कर देता है। ए तू पर अभी ले चाली अपनी गैल क्यों ला देने घी में आ। ठीक से मैं इसी लुगाई जिसी कौन है जो किसी का बस्ता करना देख सकूं। ठीक से चालों से तो चाल, फालतू की परवाने ना बांटे। ठीक से तो फिर चाल। बाबा की जय हो। बाबा मन मेरे ऊपर भारी संकट लाग गए है, मेरा छोरा 3 साल से पास ना हो रहा, आप ही कोई उपचार करो, कोई होम हवन करवाओ। अवश्य बच्चे, तू आ जाइए अपना छोरा में लेके बाबा का धूना पे, बाबा उस ऐसा हवन करेगा और अपना मंत्रा का अग्नि प्रज्वलित करेगा, अत्या होगी ना तो समझ लिए थारा संकट दूर है। और फिर देख तू बाबा का अलौकिक चमत्कार। ठीक से बाबा आ जाऊंगा। ओह यस, बाबा मैंने लू लाग गए, हमारी छोरी पे भूत प्रेत का परछावा लाग गए थे कि उपाय बताइए बाबा, हम तो कभी परेशान आ गए। अवश्य बच्चे, मैं अपना कमंडल का जले का हाथ पे छिड़कूंगा और फिर देख एक अंदर की भूतड़ी कैसे बाहर निकालू छू। ओम ह्रीं क्रीं विछाय चामुंडाय नमः। जय बाबा। अगर तो तुमने की भी दान दक्षिणा देनी हो ना तो दे दियो, नहीं बाबा की कोई डिमांड तो ना है। जरूर देंगे बाबा, सोना चांदी हमारी बेटी तो बढ़ती थोड़ी ना है। ओह यस, आप देखना बालकों, हम बिना माचिस के आग लगा के दिखाएंगे यहाँ पे। ओम ह्रीं क्रीं भट
चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं विच्छाय चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं विच्छा। देखो देखो बाबा का अलौकिक चमत्कार। बाबा की जय हो। बेटा अब तू पास हो जाएगा। धन्यवाद बाबा। धन्नो नारो गई गाम ने वापिस देख के परवान ना बोली है। बाबा लगावे पानी में आग बिन माचिस। क्या तो कुछ रखने का जो टूटा हुआ पानी निकल जाएगा। आपको धुआं निकलती दिखाई देगी और आवाज आएगी। बालको ये देखिए तुम कैसे मेरा चेला बिना माचिस के पानी में आग लगा के दिखाओ उसने। दिखाई दे रहा बेटा? यस सर। बेटा पीछे बेटा थोड़ी साइड में। के झूठे कारनामे बाबा के उड़े गांव वाले के होश। ऐसा है तो बाबा करो मोर इम्प्रेस। बाबा मैंने क्यों लाग रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी थोड़ी डाउन जा रही है। कहा जाए बिना भरा गाँव वालों थारा मन। आओ चेला करते हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट। मैंने तो लागे थारा पूरा गांव कहीं किसी का परछावा है। अगर जब पानी का रंग बदल गया तो समझ लियो थारा गांव पे कोई बहुत बड़ी विपदा आई है। गांव वालों तुम अपने गांव का जल बाबा के धूने पे लाना और फिर देखना अगर उसमें कोई संकट हुआ तो उसका रंग बदल जाएगा। आओ इनको देखो पानी है दोनों ही। देख लो पानी से। देखा तुमने थारा गांव पे कितनी भारी मुसीबत आई है। बाबा प्लीज टेल सॉल्यूशन ऑफ दिस समस्या। यस माय चाइल्ड अवश्य। अब बाबा अपने चमत्कारी जलते थारा गांव की जो भी कोई परछावा है ना उसने कील में बंद कर देगा। ये बाबा का चमत्कारी जल है और ये देख लो कील है। इसके अंदर जो भी कोई परछावा है वो सारा कैद हो जाएगा और इसका रंग बदल जाएगा। बाबा की जय हो।
बाबा कुछ तो उपाय बताओ। तुम्हारी समस्या का उपाय जरूर करेंगे। अभी देखना बाबा पानी में आग लगाएंगे। अगर वो हो गया ना तो तुम्हारे गांव की समस्या उसके साथ उड़ जाएगी। बाबा की जय हो। ओम ह्रीं क्लीं विछाय चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विछाय चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं विछाय चामुंडाय नमः। स्वाहा। सारा गांव की जो भी कोई मुसीबत थी ना वो अब इस पानी से उड़ गई है। अब सारा गांव पूरी तरह सुरक्षित है। बाबा की जय हो। देखो बालक, फ्री में तो कोई तुम्हारे नाखून भी नहीं काटता। बाबा ने तो तुम्हारे गांव के संकट दूर करे हैं, तो कुछ तो दान दक्षिणा बाबा के चरण में अर्पित करो। हाँ हाँ बाबा जरूर। ओ यस यू डू इट। बाबा की जय हो। देखिए बेटा, आप सभी ने अब देखा होगा कि कैसे अभी आपके सामने 5 एक्सपेरिमेंट कराए हैं। तो इन्हीं चीजों को यूज करके, साइंस के ही कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज करके जो बाबा बने घूमते हैं वो कैसे हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट्स को 1 बाय 1 मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले लेमन का कलर चेंज किया था। लेमन क्या है? नींबू जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नींबू क्या है? एक एसिड है। नींबू में क्या होता है बेटा? एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और आप जानते हो कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल है। नेचुरल आप यूज भी करते हो, जैसे हल्दी हो गई, ठीक है ना। आप देखना घर जाकर, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर कर देखना, क्योंकि सुनने से पढ़ने से ज्यादा हम कर कर सीखते हैं। तो आप क्या करना, अब एक खराब कपड़ा लेना, एक पर कुछ एसिड लगाना, एक पर कुछ बेस का मटेरियल लगाना, ठीक है ना। अब बेस आपको मिलेगा कहां से? तो नीम है हमारी, नीम में बेस प्रेजेंट होता है। दही है, नींबू है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो आप क्या करोगे? हल्दी लेना, साबुन लेना, इनको यूज करना, आपको देखना कलर चेंज मिले। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर लेमन का भी कलर चेंज किया, और आपने देखा होगा अभी कुछ देर पहले तो कलर ये बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल पानी जैसे सॉल्यूशन थे, और उनको मिक्स किया तो क्या हो गया था? कलर चेंज हो गया था। तो वो सब क्या थे बेटा? एसिड और बेस थे। एसिड को अगर फिनोल्फ्थालीन के साथ, एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ हम करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। और बेस को फिनोल्फ्थालीन के साथ करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एसिड क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कलर चेंज करते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा लिटमस पेपर का, है ना। छोटी क्लासेस में हुआ होगा ये एक्सपेरिमेंट, बड़ी क्लासेस में भी हुआ होगा कि एसिड के अंदर अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज द बेसिक। तो उन्हीं चीजों को यूज करके हमने यहाँ आपको दिखाया है। लेकिन काफी बार अज्ञानतावश हमें इन चीजों का नहीं पता होता है, और जब हम आपकी एज में तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था। हम तो क्या करते थे, जो खेल दिखाने आते थे या कुछ बाबा ऐसे आते थे तो ताली बजाते थे, 10 रुपये देते थे उन्हें,
क्योंकि देखो पापा ने कितना बड़ा कारनामा किया है। तो वो कारनामा कुछ नहीं है, वो सब साइंस का ही खेल है। समझ में आ गई बेटा बात? तो वो तो एक्सपेरिमेंट तो ये थे कि वो पानी का कलर चेंज करके दिखाया और लेमन का कलर चेंज किया। मूवीज में भी ऐसा ही दिखाया जाता है। वो ऑलरेडी उसके अंदर क्या कर देते हैं, उसके अंदर एसिड बेस इंडिकेटर डाल देते हैं। हमने भी ऐसा ही किया, लेमन के अंदर एसिड बेस इंडिकेटर को इंजेक्ट कराया और आपके सामने दिखा दिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था बेटा फेक ब्लड, कि हाथों से खून निकलना। अभी आपने देखा भी था, मूवीज में भी दिखाते हैं कि अपने हाथ काट लेंगे या किसी को नाइफ इंजेक्ट कर दे, चाकू लगा मार देते हैं और खून आ जाता है। तो खून नहीं आता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। हमने 2 केमिकल का यूज किया, पोटासियम थायोसाइनेट एंड फेरिक क्लोराइड। पोटासियम थायोसाइनेट और फेरिक क्लोराइड। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर थी गुड़िया दी, उसने अपने आप पर एक सॉल्यूशन को लगाया, दूसरे को जब उसके ऊपर डालेंगे तो एक कलरफुल रेड, बिल्कुल ब्लड जैसा रेड कलर बाहर निकल कर आता है, उसे हम फेक ब्लड कह देते हैं और यही हमें दिखाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये फेक ब्लड कैसे आया? हकीकत में उसको कोई कलर नहीं आया, कोई खून नहीं था उसके, कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये सब क्या था, एक केमिकल का खेल था। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया था बेटा हवन सामग्री में क्या लगाना, आग लगाना बिना माचिस के। आप लोगों को शायद याद नहीं हो, ये तो एक बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, एक बाबा ने किया भी था एक पॉलिटिकल पार्टी में, उन्होंने भी बिना माचिस के आग लगाई थी। आज से काफी साल पहले पुरानी बात है ये। तो उसमें होता क्या है, हम क्या लेते हैं बेटा, KMnO4। क्या लेते हैं? KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। और उसको किस पोटाशियम परमैंगनेट को हमने चारों तरफ से कवर किया हवन सामग्री से। यानी हवन सामग्री आपको दिखाई दे रही है, जो आपको दिखाई भी दे रही थी, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल आपको दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका कलर भी ऐसा ही होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि है क्या। और दूसरा, हमने उसके अंदर जो घी डाला, एक्चुअल में वो घी नहीं था, वो क्या था, वो ग्लिसरीन था बेटा। क्या था? ग्लिसरीन। कि जब आप घी को, आप खुद भी बना सकते हैं ग्लिसरीन, कि घी को तब तक गर्म करिए जब तक उसकी स्मेल बिल्कुल ना चली जाए। ठीक है? घी का नुकसान काफी हो जाएगा। 1 किलो घी से आपकी मुश्किल से 100 ग्राम ग्लिसरीन मुश्किल से बनेगी, ठीक है ना। लेकिन वो आपकी ग्लिसरीन बन जाएगी, और उस ग्लिसरीन को जब आप KMnO4 पर डालोगे तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट कर देती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कि किसी भी चीज को तब तक गर्म कर रहे हैं जब तक वो जल ना जाए, है ना, कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न, कि एक वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज जलना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या कहलाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो ग्लिसरीन ने क्या किया, उस KMnO4 के बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा उसको हीट प्रोवाइड कराई। उसको क्या प्रोवाइड कराई? हीट। और कब तक? जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच गया। और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचते ही उसने जलना स्टार्ट कर दिया। बिना माचिस के फायर हो गई, यहाँ पर फायर विदाउट मैच बॉक्स। तो इसमें भी कोई मैजिक नहीं था, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत बड़ा मैजिक है। और इसी चीज का वो हमारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशंस, ये सब्सटेंस ऐसे हैं कि हम सब लोग इसके बारे में नहीं जानते। इसके बाद क्या किया, पानी में माचिस से आग लगाई है। एक्चुअल में वो पानी नहीं था, बिल्कुल पानी जैसा दिखने में, लेकिन वो पानी नहीं था। क्योंकि कोई भी खेल दिखाने आता है या कोई भी बाबा होता है, वो आपको हाथ में चीज देखकर नहीं दिखाते, देखो बेटा चेक कर लो, सुन लो, स्मेल करो इसे कि है क्या ये। वो आपको दूर ही रखते हैं अपनी ओरिजिनलिटी से, और ज्यादा देर नहीं दिखाते हैं। कारण क्या है, ज्यादा देर आप देखोगे तो हो सकता है आपको पता लग जाए कि ये चीज क्या है। सेम थिंग इज हियर। इसमें क्या था, हमारे पास इथेनॉल था। क्या था बेटा? इथेनॉल। और इथेनॉल क्या है, एक गुड फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। और आने वाले समय में, अभी इंडिया में भी एक्ट पास हो चुका है, और कुछ फॉरेन कंट्रीज लाइक ब्राजील और 1-2 कंट्रीज और भी हैं, वहां पर पेट्रोल एंड डीजल के साथ इथेनॉल को मिलाकर मोटर व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं। बेसिक पर्पस क्या है, टू सेव टू कंजर्व पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम क्या एक हमारा फॉसिल फ्यूल है, और डे बाय डे हम इसका यूज तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्शन क्या है, काफी कम है। और फॉसिल फ्यूल्स को प्रोड्यूस होने में, बनने में बहुत समय लगता है। तो बेसिक पर्पस क्या है कि इनको किसी तरह कंजर्व किया जा सके, आप तक और आने वाले जनरेशन तक उसको कंजर्व करके रखा जा सके। और इंडिया में भी आने वाले 5 से 10 साल बाद शायद
आपके यहाँ भी ऐसे व्हीकल आ जाएंगे कि जिसमें इथेनॉल प्लस पेट्रोल मिक्स होगा, समझे बेटा। और उसके बाद हमने क्या किया, अभी धमाका सा हुआ था, वो क्या था, वो बेटा सोडियम था। और यू नो वेरी वेल सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इफ वी हैव फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम, कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम है, तो दैट सोडियम कैन कैच फायर इजीली विद द एयर, क्यों हवा के साथ भी रिएक्ट कर सकता है अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम है तो। अब क्वेश्चन होता है उसको रखेंगे कहाँ कि जो हवा से पानी से आग लग जाए, हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स में अगर खोलेंगे तो एयर तो उसके अंदर भी जाएगी, तो बॉक्स भी जल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम, उसको प्रोटेक्ट कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, क्या तो कैरोसिन ऑयल में उसे रखेंगे या वैक्स, जिसे आप वैसलीन होती है ना बेटा, ऐसे वैक्स, तो वैक्स लाइक सब्सटेंस में उसको रखा जाता है ताकि एयर से वाटर से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके, उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और जिससे फायर कैच ना हो। आगे बात समझ में बेटा। तो ये सभी लॉजिक थे इन सभी परफॉर्मेंस के पीछे, इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे कैसे क्या चीज होती है। तो आप जब भी कहीं भी किसी चीज को देखते हैं तो उसका लॉजिक जरूर जानिए। देखिए आस्था बहुत अच्छी चीज है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन आस्था, विश्वास और एक अंधविश्वास में एक बहुत छोटी सी लकीर है, उसके डिफरेंस को हमें समझना चाहिए कि वो है क्या। मैं ये नहीं कहूंगा कि आस्था नहीं रखनी चाहिए, हमें भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, नहीं अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अच्छी चीजें हैं तो उसमें विश्वास रखना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, और जब तक पॉजिटिविटी हमारे पास नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमने क्रॉस नहीं होने देना है। अगर हमने उस डिफरेंस को क्रॉस होने दिया तो फिर ये समझ लीजिए कि हम गलत रास्ते चले जाएंगे, हमारी भावनाओं के साथ फिर यूज किया जाएगा, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा और हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रयोग किया जाएगा, यूज किया जाएगा हमें अपने फायदे के लिए, हमारा कुछ नहीं होना, हमारा सिर्फ नुकसान होगा। तो आस्था जरूर रखिए, विश्वास जरूर रखिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। तो जब भी आपको कोई ऐसा खेल दिखाने आता है तो उसके लॉजिक को जरूर समझना। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छी चीज है, एंटरटेन होना भी चाहिए, आप देखिए, लेकिन ये नहीं है आपने देखा और वहां नारे लगाने लग जाओ, जय बाबा की, आप ही हो सब कुछ हो, और वहां उनके गिरणों में आप दौड़ खाने लग जाओ चरणों में गिरकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और लॉजिक को समझेंगे। थैंक यू।